हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा एमएस भट्ट का क्लास 7 है। क्लास 7 में हमारा ये पार्ट 3 है। दोस्तों, मैं आपको इंसर्ट मेनू से एमएस भट्ट में इंसर्ट मेनू से आपको टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में क्लास 6 में पार्ट 2 में आपको कुछ टूल्स के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि इनका सही मतलब क्या होता है एमएस भट्ट में। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपको कोई भी सही मतलब नहीं बताता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज वीडियो में सही मतलब इनका बताऊंगा कि इनका क्या सही मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हमारा क्या आता है कि टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या आता है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, इसका एमएस वर्ड में क्या मतलब है। ठीक है, ये सिंबल जब आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो उसमें आपको ये टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको सही से जानकारी देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स एक आयताकार बॉक्स होता है जिसके अंदर टेक्स्ट टाइप करके अपने अनुसार पेज के ऊपर नीचे दाएं बाएं टेक्स्ट बॉक्स को ले जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि किस तरीके से इसको दाएं बाएं ले जा सकते हैं और इसमें किस तरीके से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स होता है और इसमें हम बीच में लिख सकते हैं कुछ भी टेक्स्ट। आप इसके बीच में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम दिया हुआ है, ये नकुल सर क्लासेस। इसी तरीके से आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं और इस तरीके से इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कहीं पर भी उठाकर आप ले जा सकते हैं। इसको ही हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये आयताकार होता है, आपने देखा है आयताकार बॉक्स है चारों तरफ से। ठीक है, इस तरीके के बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आप टेक्स्ट टूल्स के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सिग्नेचर लाइन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले सिग्नेचर लाइन के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है एम एस वर्ड के अंदर। दोस्तों, फाइल में जिस स्थान पर लेटर समाप्त हो जाता है तो हमें लेटर के अंत में अपना नाम लिखना होता है और उसके बाद लेटर का प्रिंट आउट होने के बाद उसमें सिग्नेचर करना होता है। इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल तथा पावर पॉइंट में सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन दिया जाता है, जहां पर आप अपना डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसको लाइव प्रूफ बताता हूं कि किस तरीके से ये होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारा सिग्नेचर लाइन। ठीक है, ठीक, जब आप इस पर सिग्नेचर लाइन पर इंसर्ट मेनू में जाकर आप सिग्नेचर लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में जब आप, जैसे आपको कोई भी सिग्नेचर चाहिए है तो आप इसमें इसके अंदर बीच में क्या भरेंगे, अपना नाम, जिसका भी नाम आपको सिग्नेचर चाहिए डिजिटल सिग्नेचर, उसमें ये बीच में भर देंगे, फिर इसके बीच में भर देंगे, फिर इसके बीच में भर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप जैसे ही इस पर ओके करेंगे तो आपको ये डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों सिग्नेचर लाइन के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जाना सिग्नेचर लाइन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं ड्रॉप कैप के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं एम एस वर्ड के अंदर, ये हमारा ड्रॉप कैप क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। देखिए, ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करके जो भी पहला लेटर होता है उसको बड़ा दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए ऊपर हमने कुछ भी मतलब कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसको हम, जैसे कि आपने अखबार देखा होगा, अखबार में जैसे ही कोई हेडिंग या मैटर होता है तो उसके पहले आप देखते हैं कि एक बड़ा लेटर लिखा हुआ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में छोटे छोटे शब्द लिखे हुए होते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, मैं आपको ठीक से विस्तार से बताता हूँ कि किस तरीके की प्रक्रिया को हम ड्रॉप कैप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये ड्रॉप कैप है। ठीक है, ये मेरा नाम है। अब जैसे ही हमको ये, अब ये देख सकते हैं, ड्रॉप कैप का मतलब है कि ये आपका बड़ा लेटर होगा, बाकी आपके सारे छोटे लेटर होंगे। ठीक है,
इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा कुछ भी मैटर है या कुछ भी है और उसका हमारा पहला लेटर क्या होगा, बड़ा होगा, उस प्रक्रिया को हम ड्रॉप कैप कहते हैं। तो वीडियो में आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों अभी आपने क्या समझा है, ड्रॉप कैप। ठीक है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब हम चलते हैं कहाँ पर, सिंबल की ओर। ठीक है, अब हम सिंबल के बारे में समझते हैं कि सिंबल हमारा क्या होता है। ठीक है, एम एस वर्ड के अंदर जब आप इंसर्ट मेनू पर जाएंगे तो आपको सिंबल का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सिंबल ऑप्शन का प्रयोग डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर विशेष चिन्ह इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, किस लिए किया जाता है कि जैसे कोई भी चिन्ह या कोई भी कुछ भी चाहिए, अपन को कुछ भी चाहिए तो उस प्रक्रिया को लाने के लिए ये सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए मैं वीडियो में आपको बता भी देता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये हमारा सिंबल है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है सिंबल, इसमें हमको जो भी सिंबल चाहिए होगा ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कीबोर्ड से आप जब ऑल्ट प्लस आई प्लस एस दबाएंगे तो आपको ये शॉर्टकट में भी खुल जाएगा। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड से शॉर्टकट में भी खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको सिंबल के बारे में भी समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों अभी हमने सीखा सिंबल। ठीक है, सिंबल के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब सीखते हैं हम क्या, डेट एंड टाइम। ठीक है ना दोस्तों, क्या सीखते हैं, डेट एंड टाइम। तो दोस्तों डेट एंड टाइम क्या होता है, एम एस वर्ड में जब कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है और उसमें यदि वर्तमान समय और वर्तमान तारीख को डालना होता है तब डेट और समय का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं जिसमें इसका समय के अनुसार उसका महत्व होता है, उसके तारीख के अनुसार उसका महत्व होता है, तथा डेट एंड टाइम से ही उस डॉक्यूमेंट का एनालिसिस किया जाता है। तो एक ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें डेट एंड टाइप का महत्व बहुत ज़्यादा है, वैसे डॉक्यूमेंट में तारीख और समय कैसे डाला जाए तथा इसके अलग अलग फॉर्मेट का भी किस तरीके से उपयोग किया जाए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको डेट एंड टाइम डालना है एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, देखिए, ये देखिए, ये सिंबल, ये डेट एंड टाइम है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जब आप डेट एंड टाइम में जैसे ही आप क्लिक करेंगे एम एस वर्ड इंसर्ट मेनू के अंदर, आप जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 7/9/2023 इसमें डेट दी हुई है। उसी प्रकार से जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपको ये आपको डेट शो हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप टाइम भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सीखा डेट एंड टाइम के बारे में। अब दोस्तों हम सीखेंगे वर्ड आर्ट के बारे में। ठीक है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये हमारा वर्ड आर्ट का है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ही जाके मैं बता देता हूँ वर्ड आर्ट के बारे में कि वर्ड आर्ट होता क्या है। दोस्तों जब आप एम एस वर्ड में इंसर्ट मेनू के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको वर्ड आर्ट नज़र आएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है, उसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के स्टाइल दिखेंगे जो कि कलरफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे और हमको कोई भी वर्ड आर्ट चाहिए तो हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मेरा मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और उस पर मैं उसको सेलेक्ट करके और इसको वर्ड आर्ट को लगाता हूँ, जिस भी मैं स्टाइल को लगाऊंगा उसी स्टाइल में मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की प्रक्रिया को हम वर्ड आर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सीखा एम एस वर्ड में वर्ड आर्ट के बारे में सीखा है। ठीक है, ये जो सिंबल है इसके बारे में अभी हमने सीखा है। ठीक है, अब हम सीखेंगे इक्वेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या सीखेंगे, इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए एम एस वर्ड में इक्वेशन का अर्थ है मैथमेटिक्स सिंबल से है। ठीक है, जिन्हें हम कीबोर्ड के माध्यम से नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमें मैथ का पेपर बुक या साइंस का पेपर और बुक बनाते समय इन सिंबल का आवश्यकता होता है। ठीक है, जिसे हम वर्ड में इंसर्ट मेनू के अंतर्गत दिए गए इक्वेशन ऑप्शन की सहायता से आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा क्या है, वर्ड आर्ट, ये है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या है कि यदि हमको कोई मैथ का पेपर या फिजिक्स का, केमिस्ट्री, साइंस, किसी भी प्रकार का पेपर बनाना है तो उसमें हमें क्या है, इक्वेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, और हमें सिंबल की भी ज़रूरत होती है और इस तरीके की इक्वेशन की भी ज़रूरत होती है। इस तरीके की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इसीलिए यूज होता है। ठीक है, इक्वेशन किस लिए यूज होता है, पेपर बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट बताता हूँ। तो दोस्तों
अभी हमने क्या सीखा, इक्वेशन सीखा, ठीक है, इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या बताऊंगा, ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। एमएस वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। एमएस वर्ड के अंदर आप जैसे ही इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन का प्रयोग डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर किसी अन्य प्रोग्राम में तैयार किए ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें दोस्तों जैसे ही ये देखिए आप, इसमें एडोबे, ठीक है, ये है हमारा एडोबे फोटोशॉप, इमेज, बिटमैप, ठीक है, कोरल ड्रॉ, ये सब है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट यदि तैयार होगा और इस पर हम क्लिक करेंगे तो उसको वो क्या करेगा कि प्रोग्राम को खोल देगा, ठीक है, इंसर्ट कर देगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब रह गया हमारा लास्ट। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट बचा हुआ है। लास्ट हमारा कौन सा है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई पार्ट्स, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले हमने सीखा क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम सीखते हैं क्या, क्विक पार्ट्स के बारे में। दोस्तों ये देखिए, जैसे कि कोई भी फिर से काम में आने वाला, जैसे कि किसी भी क्षेत्र, जैसे कि आप समझ गए होंगे क्विक पार्ट में जो चीज़ें हम बार बार प्रयोग में लाते हैं और डाल सकते हैं और बाद में कभी भी उपयोग कर सकते हैं, उस इसके लिए हम उन चीज़ों का फिर से टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हमें कुछ भी डाला हुआ है और उसको हम एक जगह रखना चाहते हैं, बाद में हमें फिर से टाइप ना करना हो, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्विक पार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता भी सकता हूँ इसके बारे में। देखिए ये हमारा क्विक पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्विक पार्ट, ठीक है, इस तरीके से ये खुलता है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड, ठीक है, बुल्डिंग, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। इनमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए आप साफ साफ लाइन में पढ़िए, इंसर्ट परफॉर्मेट, ठीक है, टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड, एनीवेयर, एनीवेयर द डॉक्यूमेंट, ठीक है, टू यूज कंटेंट इन योर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट इट एंड सेव इट टू द क्विक पार्ट गैलरी, ठीक है। यानी कि ये डाटा को सेव करता है, ठीक है, सेव करके इसको हम रख सकते हैं, बाद में हम फिर से टाइप ना करना पड़े। इस प्रक्रिया को हम क्विक पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पेज लेआउट के बारे में उसके ऑप्शन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।